हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये तीज के दूसरे दिन की वीडियो है। और यहाँ पे सुबह सुबह आरोग्य जा रहा है स्कूल। इसका लंच बॉक्स वगैरह मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है और इसके पापा इसको ले जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। तो स्कूल तो ना आरोग्य के पापा इसको पहुँचाते हैं, मैं लेने के लिए जाती हूँ क्योंकि सुबह इस टाइम तक मेरे घर के काम हुए नहीं रहते। किसी दिन ये बहुत ज़्यादा जब रोने लग जाता है, ज़िद करने लग जाता है, तब मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ आरोग्य के पापा ही जाते हैं। तो देखिए, आरोग्य को तो मैंने स्कूल भेज दिया है और उसके लिए मैंने बनाए थे आलू की भुजिया और पराठे, वही सब चीज़ें उसको बना करके मैंने भेज दिया है। लेकिन अभी आरोग्य के पापा का लंच तैयार करना बचा है। तो मैंने आलू की भुजिया इसलिए बनाई थी ना, क्योंकि यहाँ पे इनके लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ आज राजमा। तो आरोग्य को तो राजमा लंच में दे नहीं सकती, और कोई और सब्ज़ी बनाती तो फिर वो ख़राब ही होता। और आलू की सब्ज़ी ना बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो ज़्यादातर दिन जब मुझे कुछ और समझ नहीं आता तो मैं फटाफट से एक आलू पतला पतला सा काट करके जीरे मिर्च का छौंक लगा करके उसको भुजिया बना के दे देती हूँ, तो वो बहुत आराम से खा लेता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह का ही समय है, आरोग्य को मैंने भेज दिया है और यहाँ पे मैं राजमा बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। तो मैं ना दोनों तरह से बना लेती हूँ, कभी कभी मसाले के साथ कुकर में ही एक साथ ही करके बना लेती हूँ, कभी राजमा पहले बॉयल कर देती हूँ। तो आज इसलिए पहले बॉयल कर रही हूँ ना, ताकि अगर ये उबला रहेगा ना तो इसमें तड़का लगाने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आरोग्य के पापा को ना ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना था, तो उन्हें लेट नहीं होगा। और इसी सेम कुकर में मुझे चावल भी बनाने हैं, तो लेट ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस समय मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाला है राजमा में, और इसमें मैं 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी आराम से, उतने में राजमा पक जाते हैं। कभी कभी 5 भी लगाना पड़ जाता है। तो ये वाला जो राजमा है ना, ये वाइट वाला है जिसका कलर बहुत हल्का होता है, ये तो 3 से 4 सीटी में भी हो जाता है। एक रेड वाला राजमा आता है जो बहुत डार्क कलर के होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, उन्हें पकने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो एक तरफ तो राजमा रख दिया है बॉयल होने के लिए और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ। तो अभी तो गए हैं आरोग्य को छोड़ने, ये फिर लौट के आएंगे तो उसके बाद चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह इतनी भाग दौड़ होती है ना कि उस समय चाय वगैरह पीने का टाइम होता नहीं। तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। पहले कई बार बना देती हूँ ना कभी अगर, तो फिर वो रखी रह जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी चाय पीने में मज़ा नहीं आता। चाय का मज़ा तभी आता है जब इत्मीनान से आराम से बैठ के आप पियो। तो जब आरोग्य के पापा लौट करके आने वाले होते हैं ना, मतलब जब वो निकल के जाते हैं, जब मैं रख देती हूँ और जब तक वो आते हैं तब तक मेरी चाय यहाँ बन करके तैयार हुई होती है। तो फिर हम दोनों ही बैठ के चाय पियेंगे इत्मीनान से। उसके बाद वो लग जाएंगे अपने नहाने धोने में और मैं यहाँ खाने की तैयारी करती हूँ फिर। और इस तरह से उबलती हुई चाय देख करके किसका किसका मन होता है चाय पीने का? मेरा तो बहुत होता है। जब भी मैं कहीं चाय की वीडियो या कुछ भी देख लेती हूँ ना, तो मेरा तुरंत मन होता है कि मैं बना के पहले चाय पी लूँ। अभी भी जब मैं एडिट कर रही हूँ तो ये देख करके मुझे लालच आ रहा है। तो मैं ना चाय कभी भी पी सकती हूँ, मतलब अगर मैं सोई भी हूँ तभी अगर आप मुझे उठा के कह दो कि चाय पी लो, तो मेरी बहुत फेवरेट है। स्कूल, और मैंने रखा है वहाँ पे राजमा बॉयल होने के लिए। और अब मैं और आरोग्य के पापा तसल्ली से पियेंगे चाय, क्योंकि सुबह उठ के भाग दौड़ हो जाती है। आरोग्य के पापा ही तैयार करते हैं, उसको नहलाना धुलाना सब कुछ, और लंच मैं प्रिपेयर करती हूँ। और सुबह सुबह उठ के आँखें कैसी लगती है ना, तो वैसे ही लग रही हैं आपको। और तेल भी लगाया है मैंने बालों में। अब हम लोग पीने वाले हैं चाय, उसके बाद फिर आगे आरोग्य के पापा के लंच की तैयारी करूँगी और ये जाएंगे ऑफिस। और भगवान जी अभी सो ही रहे हैं, क्योंकि जब टाइम मिलता है तब उनको जगाती हूँ, मतलब नहा लेती हूँ तब उनको जगाती हूँ। तो कान्हा जी भी वहाँ सो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, चाय पीने के बाद आरोग्य के पापा चले गए थे नहाने और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ मसाले की। तो राजमा में बॉयल तो आ ही गया है, बस उसे तड़का लगाना है।
तो उसके लिए सिंपल सा ही मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा मैं बताऊँ, मुझे ना राजमा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है उसके वो उस लसलसेपन की वजह से, लेकिन ना कभी कभी अच्छा लगता है, जैसे 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, कभी अच्छा लगता है। लेकिन आरोगी के पापा को ना छोले राजमा ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें पनीर नहीं अच्छा लगता, और वो पनीर वगैरह बहुत कम खाते हैं। उन्हें इस तरह की चीज़, मसूर की दाल, छोले राजमा हो गया और सोयाबीन की सब्ज़ी हो गई, उन्हें ये सारी, और भंडारे वाले आलू हो गए, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और मुझे तो, मेरा तो पनीर फेवरेट है, मुझे हर फॉर्म में पनीर बहुत पसंद है। तो देखिए मैं यहाँ क्या बता रही थी और क्या बताने लग गई। तो मैं कह रही थी कि मैं यहाँ पे मसाला तैयार कर रही थी, और मसाला तैयार करने के लिए मैंने मिक्सर जार में लिया था 2 बड़े बड़े साइज़ के प्याज और मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीज़ें ली थी। अदरक और लहसुन मैंने उसमें नहीं पीसा है क्योंकि उसका मैं पेस्ट यूज़ करूँगी। स्टोर बोट पेस्ट रखा है मेरे पास, वही। और यहाँ पे ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने आरोगी के लिए बनाया था आलू की भुजिया। थोड़ी सी रह रही थी तो उसको फिर मैंने खाली कर दिया एक छोटे से प्लेट में। और सेम कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल, और यहाँ पे जब सरसों का तेल स्मोक हो जाएगा ना, तब यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए तेल यहाँ पे स्मोक हो गया था ना, तो मैंने इसमें डाला है जीरा और 2 तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसाले में मैंने दालचीनी ली थी, छोटी सी जावित्री ली थी, छोटा सा स्टार फूल का जो टुकड़ा होता है वो लिया था, काली मिर्ची और लौंग, और जीरा तो लिया ही था आपने देखा, और थोड़ी सी हींग डाली थी। ये सारी चीज़ें जब थोड़ी सी तड़क गई है ना, तो ये जो मैंने मसाला पीस करके रखा हुआ था ये मसाला डाल दिया, और बहुत एक घूंट जैसा पानी जो मिक्सर जार में मसाला लगा हुआ था उसको जो है रिंस करके मैंने डाल दिया है। और यहीं पे मैं मसाले ऐड कर दूंगी। तो डाला है मैंने धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, सब्जी मसाला, कश्मीरी रेड चिली, ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे मैं 1 स्पून भर करके राजमा मसाला का ऐड करूँगी। तो ये कैच का राजमा मसाला है, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिर्फ उसी चीज़ के मसाले से मैं नहीं बनाती। तो राजमा मसाला मैंने डाला था, उसके बाद में मैंने सब्जी मसाला भी यहाँ डाला है। और कलर मुझे थोड़ा सा और कम लग रहा था अच्छा, तो मैंने यहाँ पे हल्दी और कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी और डाल दी है, थोड़ा सा सब्जी मसाला भी और डाल दिया है। तो आपको ना आई बॉलिंग हो जाती है करते करते काम, कि कितना मसाला कम है कितना ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ढक करके मैंने कढ़ाई में रख दिया है, वो पकता रहेगा। उसे तब तक भूनेंगे जब तक उसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ कुकर में ना मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो है अभी आरोगी के पापा जाएंगे तो उनको मैं चावल भी देने वाली हूँ आज, क्योंकि राजमा छोले वगैरह के साथ चावल अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने चढ़ा दिया है, ताकि जब तक वो निकले तो वो हो जाए और थोड़ा ठंडा भी हो जाए। और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड किया है और उसको भी मिक्स कर दिया है अच्छी तरह, और वापस से ढक दूँगी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मसाला आपको दिख रहा होगा, इसमें से ना तेल सेपरेट हो गया है ऊपर से। और थोड़ा सा भी खुले में मैं इसको पकाऊंगी हाई फ्लेम करने के बाद। और मसाले का कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, तो ना कलर देख के ही पता चल जाता है कि मसाला पक गया है या नहीं। और उसके बाद ये देखिए, ये जो राजमा है ना, ये मैंने इसमें ऐड किया है। आपको थोड़ा सा रनी लग रहा होगा, तो पहले भी मैंने बताया कि मुझे छोले राजमा वगैरह कम पसंद है, तो मैं ना उसकी सिर्फ जूस ही खाती हूँ। और अगर ज़्यादा इसके वो डाल दो ना दाने, तो लास्ट में वो जो बचते हैं वो मुझे फेंकने पड़ते हैं। तो ये जो राजमा है ना, ये सारे मैं आरोग्य के पापा को ही देती हूँ, मैं सिर्फ ग्रेवी खाती हूँ। तो इसलिए मैं ये ऐसी सारी चीज़ों में ना ग्रेवी ज़्यादा रखती हूँ और ये सारी चीज़ें कम रखती हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक क्योंकि मैंने उबालते समय भी डाला था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ही आपको डालना है। और यहाँ दूसरी तरफ मैं रोटियां भी बना ले रही हूँ फटाफट। तो यहाँ एक रोटी ज़बरदस्ती मैं आरोग्य के पापा को दे रही हूँ कि वो खा के जाए, क्योंकि एक दिन पहले वो कह रहे थे ना कि उनको सुबह 11:30 बजते बजते भूख लग गई थी। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपको भूख लग जाती है और दिन भी बड़ा होता है, तो फिर मैंने कहा आप एक रोटी खा करके ही जाया करो ताकि आपको भूख ना लगे, क्योंकि लंच टाइम उन लोग का फिर 1:30 बजे होता है। और यहाँ पे जितना राजमा उनको ले जाना है ना, उतना मैंने एक बाउल में निकाल दिया है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब जा कर के मैं उसको टिफ़िन में पैक करूँगी। और यहाँ पे मैं झटपट से रोटियाँ भी सेक ले रही हूँ। पराठे मैंने पूछे आरोग्य के पापा से बनाओ, लेकिन वो पराठे पूरी ये सब बहुत कम खाते हैं ना, तो
तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं सिर्फ रोटियां ही बना दो, और 3 रोटी बनाए मैंने उनके लिए, क्योंकि मैं उनको चावल भी देने वाली हूँ। और यहाँ पे प्लेट में ना मैं चावल भी निकाल दे रही हूँ ताकि ये भी ठंडा हो जाए। तो ठंडा हो जाता है ना तो टिफ़िन में रखने में सही होता है, और टिफ़िन में भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, और खाना ठंडा हो जाता है तो अच्छा ही रहता है पैक जब आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटियां पैक कर दी हैं, और उसके बाद सब्ज़ी और चावल तो ये जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब उसे पैक करूँगी, और उसके बाद मैं अपने घर के काम करूँगी। और यहाँ पे देखिए राजमा मैंने रख दिया है टिफ़िन में, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रख सकती थी, आरोग्य के पापा को हो रहा था लेट, उनको जाना था ऑफिस। तो राजमा भी पैक कर दिया है। अब यहाँ पे रख रही हूँ मैं चावल। तो यही मैंने लंच में बनाया था। तो जब मैं छोले चावल या दाल इस तरह की चीज़ें लंच में देती हूँ ना, तो चावल भी ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि रोटी से फिर दाल और राजमा वगैरह अच्छा नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता, तो मुझे लगता है किसी को नहीं लगता होगा। आरोग्य के पापा को भी फिर ठीक से खाना खा लेते हैं वो, नहीं तो फिर ऐसे दिन में तो रोटी सब्जी पराठा सब्जी यही चलता है। और चावल दे रही हूँ तो स्पून भी देना ही है, तो स्पून को मैंने इस तरह से फॉइल पेपर में रैप कर दिया है, और अब मैं उनका लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। और देखिए ये चले थे ऑफिस, उसके बाद मैंने 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं किया है, तुरंत ही मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और क्योंकि जितना जल्दी आप अपना काम कर लो ना उतना जल्दी अच्छा होता है। अगर 10 मिनट भी बैठ जाओ तो फिर जो है मन नहीं होता बाद में करने का। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू, और पहले झाड़ू निकाल दूँगी सारे घर की, उसके बाद फिर लगाऊँगी पोछा, और बालों में तेल भी लगाया है तो हेयर वॉश वगैरह भी करना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में सुबह सुबह, तो वही सारे मैं यहाँ पे अपने फटाफट से निपटा रही हूँ। तो ये बड़े वाले कमरे में पहले मैंने लगाया है झाड़ू, उसके बाद फिर मैं आगे के कमरों में भी लगाऊंगी। और देखिए बड़े वाले कमरे में मैंने लगा ली थी झाड़ू, और अब आ गई हूँ मैं यहाँ छोटे वाले रूम में। तो छोटे वाले रूम में बालकनी से झाड़ू लगाते हुए मैं अंदर आती हूँ, तो वहाँ का भी जो कूड़ा है उसको मैं अंदर की तरफ ही ले लेती हूँ। तो ये वाला कमरा ना थोड़ा सा ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन आज आपको साफ़ दिख रहा है क्योंकि रात में ना आरोग्य के पापा इस कमरे में झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि आरू ने नमकीन गिरा दी थी, तो इसलिए आपको ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है। तो झाड़ू ना दिन भर में 2 बार 3 बार लग जाता है, क्योंकि पैर में छोटा सा घर है, और पैर में कुछ भी लगता है ना तो चाहे आरोग्य के पापा रहते हैं तो वो या मैं कोई भी तुरंत ही झाड़ू निकाल देते हैं हम लोग। इसलिए कूड़ा जो है झाड़ू से मेरे घर में थोड़ा कम ही निकलता है, और कर भी देना चाहिए क्योंकि छोटा सा घर है, फिर गंदगी अगर रहती है तो अच्छा नहीं लगता। और बच्चों वाले घर में तो देखिए यही होता है, जितनी सफाई कर लो आप कम है। तो यहाँ पे देखिए छोटे वाले रूम में भी लग गया है झाड़ू, और यहाँ पे ये चेयर आरोग्य ने यहाँ पे रख रखी है, वो चीज़ें यहाँ वहाँ करते रहता है, कहीं कभी किसी चीज़ से खेलेगा, कहीं कभी किसी चीज़ से खेलेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए लगा लिया है, और ये झाड़ू ना मैं पूरा नीचे तक लेकर के जाती हूँ, और उसके बाद ऊपर के उसमें भी लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद देखिए आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में, और यहाँ भी किचन बहुत सारी फैली हुई है। तो सबसे पहले ये जो राजमा है इसको खाली करूँगी एक बर्तन में, और ये कढ़ाई भी धोने में रख दूँगी। तो इस तरह से बर्तन भी वॉश कर लूँगी, किचन भी साफ़ कर लूँगी मैं अपने जल्दी जल्दी।
और देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस और स्टोव टॉप अपना क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब गैस क्लीन हो जाती है ना तो आधा किचन तो वैसे ही साफ़ लगने लग जाता है। तो चीज़ें सुबह के टाइम पे ना जल्दी जल्दी करनी होती हैं, उस चक्कर में बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ फैल जाता है। और उस समय लेकिन ना मैं चीज़ें रखती भी रहती हूँ, जहाँ से जो चीज़ उठाती हूँ वहाँ हाथ के हाथ रखती भी रहती हूँ। लेकिन फिर भी सुबह के टाइम कुकिंग करना बड़ा जो है दिक्कत वाला काम हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती हैं सुबह 6:30 बजे से उठ करके, और ऐसी रेल लगती है ना 12 साढ़े 12 बजे तक की, क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद जब आरोग्य को स्कूल से ले आ लेते हैं ना, तब जा कर के थोड़ी सी तसल्ली मिलती है 2-1 घंटे के लिए, क्योंकि फिर 3 बजे से वो ट्यूशन जाता है, फिर ट्यूशन से लेने जाओ, फिर शाम के खाने की तैयारी करो। तो यही है, लेकिन ये भी रूटीन अच्छा लगता है। कभी आप खाली अगर वो तो जब मैं बीमार थी ना, जब मुझे पता चला कि नहीं भैया ये घर के काम करते रहो और बिज़ी रहो, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि लेट करके बीमार पड़े रहो वो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन गैस साफ़ कर दिया है। और क्योंकि ना क्लीन आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बर्तन उस पर भी रखे हैं ना, तो एक बड़े वाले भगोने में दूध रखा है, उधर चाय का बर्तन है, और गैस पे राजमा और चावल रखे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहा है। और साथ के साथ ये जो टोकरी में पुराने धुले हुए साफ़ बर्तन थे, उन्हें भी लगा दिया था मैंने अपनी जगह पे। और यहाँ पे जो थोड़े से बर्तन रह रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, आज तो बर्तन फिर दोपहर में निकलेंगे, क्योंकि फिर सब्जी वब्जी खाली होगी उसकी, तो उन्हें भी मैं जल्दी से धो ले रही हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं आगे क्या काम करती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तन धो लिए हैं, और थोड़े ही बर्तन थे, लेकिन देखिए टोकरी कितनी ज़्यादा भरी भरी लग रही है ना। तो 1-2 बर्तन भी अगर थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो ये टोकरी फटाक से भर जाती है, लेकिन बस देखने में लगती है, इसमें बर्तन काफ़ी सारे आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ये पानी की बॉटल्स भी भर करके रख दे रही हूँ, क्योंकि जब तक आरोग्य रहता है ये वो उसी में से आधा पिएगा, फिर उसको फ्रिज में रख देता है। फिर किसी में तो आप देखेंगे हर बॉटल में थोड़ा थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, पूरा पानी वो कभी नहीं पीता, मतलब वो जो नीचे बचता है ना उसको वो कभी नहीं पीता है, पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। तो वो सारे बॉटल्स में थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है। तो जिसमें बिल्कुल ही थोड़ा था वो मैंने फेंक दिया है, और जिसमें थोड़े से ज़्यादा पानी है वो मैंने रख दिया है, और उसमें ही मैं दोबारा से भर दे रही हूँ। तो इस तरह से आरओ में जो पानी भरा हुआ है ना, उसको बॉटल्स में फिल करने के बाद दोबारा से एक बार मैं आरओ खोल दूँगी तो वो भर जाएगा। तो फिर दोपहर में ना वो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं बालकनी में। तो यहाँ पे ना ये डस्टबिन है, सुबह इसको मैंने इसमें भिगा दिया था, क्योंकि ये छोटी वाली डस्टबिन ना मेरी बड़ी वाली टूट गई। मैं कूड़ा डाल रही थी, आपको पता है मैंने बताया है कि एक रस्सी से ही जो है मैं लटका करके डालती हूँ। तो डाल रही थी, एक दिन पता नहीं कैसे रस्सी छूटी और वो डस्टबिन नीचे जाके गिर गया और वो टूट गया। तो अभी ये एक ही मेरे पास बची हुई है, मुझे एक बड़ी वाली ले आनी है। तो यहाँ पे ना ये थोड़ी सी गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, थोड़ी सी ही थी, कुछ मिट्टी विट्टी लगी थी, क्योंकि परसों अभी इसको मैंने धुला था। तो इसको भी मैंने हाथ के हाथ क्लीन कर दिया है। और ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ना, ये डस्टबिन धोने के लिए मैंने रख रखा है अलग से, इससे मैं और कोई काम नहीं करती हूँ। तो डस्टबिन धो करके उसको एक तरफ कर दिया है, और यहाँ पे मैं पोछा लगाने के लिए पोछे का भी कपड़ा धोऊंगी। तो मुझे ना एक मैजिक मोप लेकर के आना है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, लेकिन बस वही सोचती हूँ कि ये थोड़ा बड़ा होता है, मैं कहाँ रखूँगी, जहाँ रखूँगी वहाँ वो दिखता रहेगा, तो इसीलिए ना। और यहाँ पे देखिए जो थोड़ा बहुत कूड़ा ना इसमें जाली में इकट्ठा हुआ था ना, उसे मैंने पैर से उठा के एक तरफ कर दिया है।
तो जब मैं सारा पोछा वगैरह लगा लूँगी ना तो फिर एक पन्नी से इसको उठा करके मैं डस्टबिन में ले जाके डाल दूँगी, तब तक डस्टबिन भी सूख जाएगा। और ये है मेरा एक लोअर, और ये इतना अच्छा है ना, मतलब कॉटन और होजरी मिक्स है, इससे इतना अच्छा पोछा लगता है, बिल्कुल साफ़। तो अभी तो खैर मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन एक मैजिक मोप मैं ले आऊँगी और मैं हाथ से नहीं लगाती हूँ पोछा, ऐसे ही वाइपर में डाल करके लगा लेती हूँ, मुझे ईजी लगता है। तो देखिए पोछा लगाने की शुरुआत की थी मैंने छोटे वाले कमरे से, उसमें लगाया, उसके बाद किचन में लगाया, फिर दोबारा मैंने पोछा को धुल लिया था और अब ये बड़े वाले कमरे में मैं लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा ना रिकॉर्डिंग करते करते काम करने में जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि बार बार कैमरा का एंगल भी सेट करना होता है। और लेकिन पता है, मैं आपको बताऊँ, जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी और जब मैं यूट्यूब वाले व्लॉग्स नहीं बनाती थी, तब मैं ना व्लॉग्स देखा करती थी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका व्लॉग्स मैं फॉलो करती हूँ जो है। तो जब भी मेरा काम करने का मन नहीं होता था ना, तब मैं उनके व्लॉग्स देख लेती थी इस तरह रूटीन के, तो मैं फटाफट से लग जाती थी अपने घर के कामों में। सारे काम निपट गए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लिया मैंने, नहा भी लिया है। और नहाने के बाद हाँ, नहाने के बाद मैंने मंदिर में दिया वगैरह भी जला दिया है। और अब आरोग्य को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और मैं जा रही हूँ उसको स्कूल से लाने। तो देखती हूँ, आती हूँ वहाँ से, तब मिलूँगी आपसे। और देखिए फिर वहाँ से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं। तो यही था मेरा सुबह 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक का रूटीन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और टेक केयर, बाय बाय।